हे एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल अनीता शिक्षा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपकी 10th क्लास की आरबीएससी एंड सीबीएसई की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा की विजय। ये चैप्टर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। अगर आप लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है तो आप अनीता शिक्षा यूट्यूब चैनल पे इसको पढ़ सकते हैं और लाइव क्लासेस में भी अटेंड कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी, यानी कि मिसेस पम्फ्री जो हैं वो ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। मिसेस पम्फ्री इज़ वरिड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ही इज़ नॉट वेल। मिसेस पम्फ्री जो हैं वो ट्रिकी के बारे में इसलिए चिंतित थी क्योंकि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ही हैज़ रिफ्यूज टू ईट एंड हैड लॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, यानी कि ही हैज़ रिफ्यूज यानी उसने खाना खाने से मना कर दिया था और उसको बहुत सारी उल्टी हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज शी डू टू हेल्प हिम, यानी कि उन्होंने उसकी सहायता करने के लिए वह क्या करती हैं। इज शी वाइज इन दिस, और इस सहायता करने में क्या ये उनको दिखाता है कि उन्होंने अक्लमंदी करी। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। पहला प्रश्न ये है, शी स्टार्ट्स गिविंग हिम एक्स्ट्रा फूड टू गेन हिज लॉस्ट एनर्जी। पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से शुरू होता है कि वो क्या करती हैं, पहले उसकी ताकत की भरपाई करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त भोजन देना शुरू कर देती हैं। शी गेव हिम सम मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स इन ऑर्डर टू मेक हिम स्लीप। तो श्रीमती पम्फ्रे उसे खाने में कुछ जौ, कॉड लिवर ऑयल यानी तेल और उसे सुलाने के लिए हॉर्लिक्स का एक कटोरा दिया करती हैं। नो, शी इज़ नॉट वाइज इन दिस बिकॉज ऑल दिस ओवर फीडिंग मेड हिम टेरिबली सिक, कि नहीं, वह इसमें कोई बुद्धिमानी नहीं कर रही हैं क्योंकि इस ज़रूरत से ज़्यादा खाने से वो भयंकर बीमार उसको कर देती हैं। तो ये जो सेकंड नंबर पे है, ये जो 9 से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आंसर आपका जो ये क्वेश्चन है इज शी वाइज इन दिस, इसका आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी। ये जो कहानी है इसमें आई किसके लिए यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो कहानी है ये उसमें आई कौन है। इन दिस स्टोरी आई रेफर टू द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। तो इस कहानी में आई जो है इस कहानी के लेखक के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिनका नाम है मिस्टर हैरियट, अ वेटरिनरी सर्जन हु ट्रीटेड मिसेस पम्फ्रेज पेट डॉग ट्रिकी। और वो कौन है, वो एक पशु शल्य चिकित्सक हैं और उन्होंने श्रीमती पम्फ्रे के पालतू कुत्ते ट्रिकी का इलाज किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इज द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, यानी कि क्या जो वर्णन करता है वो ट्रिकी की मालकिन के जैसे ही धनी है यानी अमीर हैं। इसका आंसर होगा नो, नहीं। द नरेटर डजेंट सीम टू बी एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, नहीं, नरेटर जो हैं वो वर्णन करता जो हैं ट्रिकी की मालकिन के जैसे धनी नहीं हैं। बिकॉज ही कुड नॉट एफर्ड टू टेक एग एंड वाइन ड्यूरिंग द मील, क्योंकि वो अपने भोजन के बीच में उस दौरान अंडे और शराब लेने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं, तो वो इतने अमीर नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, यानी कि वह कुत्ते का इलाज कैसे करता है। ही ट्रीट्स द डॉग बाय कीपिंग हिम अंडर हिज ऑब्जर्वेशन, गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर फॉर 2 days। तो इलाज करने के लिए वो क्या करते हैं, कुत्ते का इलाज उसे अपनी निगरानी में रखकर तथा उसे 2 दिनों तक उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं देते हैं, सिर्फ पानी ही देते हैं खूब सारा। लेटर ही कीप्स हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, उसके बाद में फिर वो उसको एकदम सख्त खुराक पर डाइट पर रखते हैं। ही ग्रेजुअली इंक्रीजेज ट्रिकीज फूड एंड सेट्स हिम फ्री फॉर फिजिकल एक्टिविटीज़ टू इम्प्रूव हिज हेल्थ। और उसके बाद में वो धीरे धीरे उसने ट्रिकी के खाने में वृद्धि की तथा उसके स्वास्थ्य में सुधार होने के लिए उन्होंने उसको कुछ शारीरिक क्रियाएं कराई और उसके लिए उसको स्वतंत्र कर दिया ताकि वो अपनी सेहत में सुधार कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, वाई इज ही टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, यानी कि वह ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के तौर पर रखने के लिए क्यों प्रलोभित होता है। ही इज टेम्प्टेड टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट because this ensured a supply of fresh eggs and bottles of wine
फ्रॉम मिसेस पम्फ्रे टू हिज हॉस्पिटल। तो वर्णनकर्ता जो है वो ट्रिकी को एक स्थायी मेहमान के तौर पर रखने के लिए प्रलोभित होता है, क्योंकि इससे श्रीमती पम्फ्रे के जो घर से ताज़ा अंडे और शराब की बोतलें जो आ रही थी उसकी आपूर्ति सुनिश्चित हो गई थी, और विच ही एन्जॉयड इमेंसली ड्यूरिंग हिज मील, जिसको कि वो अपने भोजन के दौरान खूब आनंद लेता था। हमने इस चैप्टर में पढ़ा था ना कि मिसेस पम्फ्रे बहुत सारी चीज़ें भेजती थी अपने डॉग को खिलाने के लिए, लेकिन उस डॉग को तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं थी। तो मिस्टर हैरियट को पता था कि अगर वो मना करेंगे तो भी मिसेस पम्फ्रे मानेंगी नहीं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसको यूज़ कर लें। तो मिसेस पम्फ्रे जो भी भेजती थी वो मिस्टर हैरियट अब खुद खाते थे और अपने यहाँ कर्मचारी जो उनकी काम करते थे उनको दे देते थे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, व्हाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक दैट द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि श्रीमती पम्फ्रे जो हैं वो ऐसा क्यों सोचती हैं कुत्ते का स्वास्थ्य लाभ एक शल्य चिकित्सा की एक विजय है, जैसे कि सर्जरी में कोई आदमी किसी को ठीक करता है वैसी है। Mrs. Pumphrey has the opinion that there were very few chances of Tricky to improve and he needed immediate medical attention. तो श्रीमती पम्फ्रे का विचार था कि ट्रिकी के स्वास्थ्य में सुधार की बहुत कम संभावना थी, अथवा उसके स्वास्थ्य में सुधार बहुत मुश्किल था, इसलिए उसको बहुत ही ज़्यादा तुरंत जो चिकित्सीय सहायता थी उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। सो ट्रिकी इज़ हॉस्पिटलाइज एट द सर्जरी ऑफ द वेटरिनरी सर्जन मिस्टर हैरियट, और इसीलिए जो ट्रिकी था उसको एक पशु सर्जन जिनका नाम था श्रीमान हैरियट, उनके शल्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इन 2 वीक्स ट्रिकी इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ लीथ, और उसके बाद में सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर जो ट्रिकी था उसके स्वास्थ्य में सुधार हो गया, और ट्रिकी को एक लचीले हार्ड मसल्ड एनिमल यानी कि लचीले और सख्त मांसपेशी वाले जानवर में रूपांतरित कर दिया जाता है। मिसेस पम्फ्रे एज्यूम्स दैट ट्रिकी हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म्ड बाय सर्जरी, और श्रीमती पम्फ्रे मानती हैं कि ट्रिकी को शल्य चिकित्सा द्वारा रूपांतरित किया गया है। देयरफॉर शी थिंक्स सो, इसलिए वो ऐसा सोचती हैं। डू यू थिंक ट्रिकी वॉज हैप्पी टू गो होम? वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? यानी कि क्या आप सोचते हैं कि ट्रिकी के घर जाने से वो खुश था? यानी क्या आप ऐसा लगता है कि ट्रिकी जब अपने घर गया तो वो काफ़ी खुश था? आप क्या सोचते हैं अब क्या होगा? तो इसका आंसर है ट्रिकी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी टू गो होम। ट्रिकी बहुत खुश था घर जाने के लिए। आई थिंक नाउ ही विल बी अगेन ओवरफेड एंड विल अगेन fall ill owing to lack of exercises and overeating at मिसेस पम्फ्रेस हाउस। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे दोबारा ज़रूरत से ज़्यादा खिलाया पिलाया जाएगा, और श्रीमती पम्फ्रे के घर पर कसरत की कमी और बहुत ज़्यादा खाना खाने के कारण वो दोबारा से बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट वुड यू हैव डन इफ़ यू वर इन नरेटर्स प्लेस? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप वर्णनकर्ता के स्थान पर होते तो आप क्या करते? इफ़ आई वर इन नरेटर्स प्लेस आई वुड ओपनली टेल मिसेस पम्फ्रे दैट हर डॉग नीडेड नेचुरल एनवायरनमेंट, एक्सरसाइज एंड रिस्ट्रिक्टेड डाइट एंड नॉट सर्जरी। तो अगर मैं वर्णनकर्ता के स्थान पर होता तो मैं श्रीमती पम्फ्रे को साफ तौर से ये बता देता कि उनके कुत्ते को प्राकृतिक वातावरण, व्यायाम तथा प्रतिबंधित अथवा नियमित आहार की ज़रूरत थी और शल्य चिकित्सा की नहीं थी। तो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सिंपल लैंग्वेज में हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। बच्चों, कल मैं आपको इसके 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी शेयर करने वाली हूँ, तो उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस साल आप बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश में बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर पाएँ और रेगुलर लाइव क्लासेस की जानकारी भी आपको मिलती रहे। थैंक यू, बाय बाय।